एक चर्चित टैगलाइन आप सभी जानते होंगे, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। लेकिन चॉकलेट की बात नहीं करेंगे आज। जब भी मेलोडी का जिक्र आता है आप समझ रहे हैं कि किन दोनों नेताओं की बात होती है, वैश्विक नेताओं की। और यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत जो है वो लगातार लोगों की उम्मीदों का या देशों की उम्मीदों का केंद्र क्यों बन रहा है, वो भी ख़ास तौर पर जबकि युद्ध के हालात बने हुए हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या गज़ा पर या फ़लस्तीन हमास और इज़राइल का युद्ध हो। तो इस पूरी पड़ताल को भी करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे। दरअसल चर्चा यहाँ से शुरू होती है। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है, उस दौरान जब उनसे रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी चल रही युद्ध स्थितियों में भारत की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो मेलोनी ने कहा कि मुझे लगता है भारत इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेलोनी की जो टिप्पणियां हैं, उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर यह आरोप लगाया था कि वे रूस से तेल खरीदकर युद्ध को आर्थिक मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत इस युद्ध को धन मुहैया कराने वाले मुख्य देश हैं, क्योंकि वे रूस से तेल खरीदना जारी रख रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएन में भाषण के दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों को भी सुनाया कि आप हमसे तो कहते हैं कि अमेरिका चीन को रूसी तेल खरीदने से रोके, लेकिन खुद रूस से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका भी खरीदारी करता है, ये थोड़ा साफ रखें आप। ट्रंप माने या ना माने, अमेरिका के भी अच्छा खासा बिजनेस रशिया से है। इससे पहले बीते दिनों फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी समेत यूरोप के ज़्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के फ़ोन आए और सबने एक बात ज़रूर कही कि अगर भारत चाहे तो ये जंग रुक सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पीएम मोदी से बातचीत के बाद जो कहा, उससे भी साफ संकेत मिलते हैं कि सबको भारत पर भरोसा है। ट्रंप ने लिखा, पीएम मोदी यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए जो मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। यहाँ एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो तकरीबन 2 से